हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिया की डेफिनेशन, परिभाषा और कौन कौन सी क्या क्रिया होती है। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। तो मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब जैसे क्रिया क्या होती है? उठना, बैठना, चलना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती हैं जो हम कार्य कर रहे होते हैं ना। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया, चलिए मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाती हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। जैसे क्रिया के भेद। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, है ना। कौन कौन से? सकर्मक सकर्मक क्रिया और नंबर दो अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्या होता है? स प्लस कर्मक, है ना। स प्लस कर्मक, है ना। और अकर्मक अ प्लस कर्मक। ठीक है, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा रही हूँ। देखिए क्रिया के भेद, कितने भेद होते हैं? दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। अब सकर्मक स प्लस कर्मक और अकर्मक अ प्लस कर्मक, है ना। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ, सॉरी, अकर्मक क्रिया होती है कर्म के बिना, मतलब कर्म के रहित, है ना। कर्म रहित या कर्म के बिना। और ये क्या होती है? कर्म के साथ, है ना। कर्म के साथ, इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्मक सकर्म मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म के बिना, कर्म के रहित। कर्म क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं ना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया ये होती है ना। चलिए सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं। सब मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया नंबर 1, अकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया, है ना बच्चों। अकर्मक क्रिया जो क्या होती है? कर्म के बिना, है ना, कर्म रहित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का फल, जैसे जो हम क्रिया कर रहे हैं ना, उसका फल किस पे पड़ता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा होता है ना, उस पे पड़ता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया, सॉरी, अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम पढ़ता है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। राम पढ़ता है। अब देखिए इसमें, आप सबसे पहले आप मुझे बताइए इसमें क्रिया क्या है? इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? पढ़ता, है ना। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता। पढ़ता क्या है इसमें? क्रिया। अब जिसमें अकर्मक, जिसमें क्वेश्चन का पता चलता है, जैसे कौन और क्या, है ना। अब जैसे कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है ना। क्वेश्चन देखिए, क्या, कौन, है ना। ये किसमें पता चलता है? हमें अकर्मक क्रिया, जिसमें प्रश्न, जब हम प्रश्न पूछते हैं और उसका हमें जवाब मिलता हो। इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। और इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना, है ना। और कर्ता कौन है इसमें? कर्म क्या है उसका? पढ़ना। और इसमें कर्ता कौन है? देखिए जैसे इसमें कर्म नहीं है। अब जैसे इसमें कर्म रहित होती है, ये कर्ता तो होता है इसमें, लेकिन ये क्या होती है? कर्म रहित होती है ना। तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल, राजेश दौड़ता है। अब इसमें कर्ता कौन है? देखिए राजेश दौड़ता है।
तो देखिए इसमें क्रिया तो क्या है, क्रिया क्या है, दौड़ना, है ना, इसमें क्रिया क्या है, और राजेश क्या है, कर्ता। आप देखिए इसमें क्रिया क्या है, दौड़ना, और राजेश क्या है, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो कार्य को कर रहा होता है ना। आप जैसे इसमें देखिए कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ता है, राजेश, है ना। तो इसे जब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें जवाब मिलता हो, उसका हमें उत्तर मिलता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल और देखिए, पूजा हंसती है। जैसे इसमें क्या होता है, कर्ता तो होता है लेकिन कर्म का हमें पता नहीं चलता अकर्मक क्रिया में, है ना। कर्ता तो होता है लेकिन कर्म का पता हमें नहीं चलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पूजा हंसती है, पूजा हंसती है, तो पूजा देखिए इसमें क्रिया क्या है, ऑब्वियस हंसना, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब जैसे कौन हंसती है, पूजा हंसती है, तो पूजा क्या है, करता है, जो कार्य को कर रही है। कौन कर रही, कौन हंस रही है, पूजा हंस रही है ना। तो ये क्या है इसमें, कर्ता। अब लेकिन इसमें कर्म नहीं है ना, कर्म रहित होती है ये। इसमें क्या होता है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, लेकिन ये कर्म रहित होती है ना। और इसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें उत्तर मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नंबर 2 इज सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। सकर्मक जो कर्ता के साथ, है ना, ये कर्म रहित नहीं होती है। जैसे स प्लस कर्मक, है ना, सकर्मक, ठीक है ना, सकर्मक, स प्लस कर्मक, सकर्मक। आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जिस शब्द में हमें, आपको पता है क्रिया कौन कौन सी होती है, क्या होती है ना। आप जैसे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस क्रिया में हमें कर्म का पता चलता है, जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म का पता चलता है या कर्म का बोध होता है ना, कर्म का पता चलता हो या चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैंने आपको बताया, देखिए जिस क्रिया में कर्म होता है, जैसे क्या और किसको, ये क्या होता है, इसमें जब हम क्वेश्चंस का पता चलता है, जैसे हमें और जैसे अकर्मक में क्या होता है, उसमें हमें पता नहीं चलता है ना। और सकर्मक में जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हो, जैसे क्या किसको क्वेश्चन पूछती है तो उसका हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 1, विकास पानी पीता है, विकास पानी पीता है। तो देखिए अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कौन पानी पीता है, इसमें कर्म क्या है उसका, पानी पीना, कर्म क्या है इसमें, पानी, और पीता है क्या है इसमें, क्रिया, है ना। देखिए पानी क्या है, कर्म है ये, क्योंकि कर्म रहित नहीं होती है, इसमें कर्म का पता चलता है। और अकर्मक में हमें कर्म नहीं होता है, और इसमें हमें क्वेश्चंस के भी आंसर का पता चलता है। अब देखिए जैसे इसमें विकास पानी पीता है, तो विकास क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, और कौन पानी पी रहा है, विकास, क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है ना, क्रिया से क्वेश्चन बना सकते हैं हम, है ना। तो जैसे इसमें विकास पानी, तो इसमें पीना क्या है, उसकी क्रिया है, और कर्म क्या है उसका, पानी। नंबर 2 देखिए, रमेश फल खाता है, रमेश फल खाता है। अब देखिए रमेश क्या खा रहा है बच्चा, इसमें ध्यान से देखना, देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए रमेश फल खाता है, तो इसमें कर्म क्या है, फल, है ना, और उसकी क्रिया क्या है, खाना, है ना। अब देखिए इससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं क्रिया से, राइट। कैसे बताइए, सोचिए। यस गुड, देखिए खाता है, अब वो कौन क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, रमेश, क्या खा रहा है, फल खा रहा है, राइट। इस तरह से, ठीक है।
नंबर 3 एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। सुरेश सामान लाता है। देखिए, सुरेश सामान लाता है ना। अब देखिए, इसमें क्रिया क्या है? लाना। ये क्या है? इसमें क्रिया है, क्योंकि वो क्या कार्य कर रहा है? सामान लाने का कार्य, मतलब लाना, वो क्या है? उसकी क्रिया है। और उसमें कर्म क्या है उसका? सामान, है ना। अब देखिए, जब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं और उसका हमें उत्तर मिलता है, जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें एक तो कर्म का पता चलता है। अब जैसे इसमें कर्म का पता चल रहा है ना, जैसे देखिए, इसमें पानी उसका कर्म है, फल उसका कर्म है, सामान कर्म है ना। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब हम क्रिया से, तो उसका हमें उत्तर भी मिल रहा है ना। तो जैसे सुरेश सामान लाता है, तो लाना क्या है? क्रिया है। और क्या लाता है? सामान लाता है। कौन लाता है? सुरेश लाता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चा, ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और ये अकर्मक क्रिया में क्या होता है? उसमें क्या होता है? कर्म का हमें पता नहीं चलता, और इसमें हमें कर्म का पता चलता है ना। और उसमें क्वेश्चन से, हम क्रिया से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें आंसर मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से, तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे बार बार वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। मेरे पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिया की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स बताई है, आप उसको भी चेक कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरे रेगुलरली कम्युनिटी बॉक्स, और प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियोस को भी लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं वो आपके लिए ही बनाती हूँ, ताकि आपको सीखने को मिले, है ना। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। बाय।